दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल अफजल एलएलबी को और दबाइए बेल आइकॉन अपडेट हर नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटेनेंस के बारे में और जिस तरह से मेंटेनेंस के केस के मामले में लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उस चीज़ को भी हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि लोग फर्जी फेक वीडियो बना रहे हैं मेंटेनेंस को लेकर कि कोई कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर कर दिया, कोई कह रहा है कि हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर कर दिया, और जो वो ऑर्डर दिखाते हैं वो भी बिल्कुल अलग होता है। मतलब कि उसको जब आप रीड करते हैं तो पता चलता है कि उसमें मैटर कुछ और ही है, लेकिन वो अपना जिस तरह से टाइटल लगा रहे हैं आपको गुमराह कर रहे हैं। अगर आप उन पर यकीन करेंगे तो यकीन मानिए आप एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आज मैं सारा कुछ आपको बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आपने शादी की है तो आप यकीन मानिए कि आप मेंटेनेंस से नहीं बच सकते, सबसे पहली बात। लेकिन आप कब मेंटेनेंस से बच सकते हैं बिना कोई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, बिना किसी हाई कोर्ट के ऑर्डर, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, कोई इसको काट नहीं सकता। कि अगर पत्नी एजुकेटेड है और अपना पेट भर सकती है, अपना भरण पोषण कर सकती है, अगर इसके लायक है, तो आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। या फिर पत्नी पहले से ही जॉब करती है, या फिर उसकी ऐसी हैसियत है या फिर इतनी संपत्ति है कि अपना भरण पोषण कर सकती है, तब आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। दूसरी बात, अगर पत्नी कैरेक्टरलेस है, समझ लीजिए, अगर पत्नी कैरेक्टरलेस है और आपने 497 या फिर कैरेक्टरलेस के आधार पर आपने डाइवोर्स लिया है, या फिर आप कोर्ट में ये साबित कर सकते हैं कि पत्नी कैरेक्टरलेस है, तो आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। दूसरी बात, अगर पत्नी दूसरी शादी कर लेती है, मान लीजिए कि आपने डाइवोर्स दे दिया, पत्नी ने दूसरी शादी कर ली उसके बाद, तो आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं, ठीक है। या फिर पत्नी खुद ही मेंटेनेंस लेने से मना कर दे, तो आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। मेरे एक व्यूअर ने बताया कि सर उसने एक ऐसा वीडियो देखा था जिसमें एक लॉयर इस चीज़ का दावा कर रहा था कि आपको मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं, और उसमें उसने सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी दिया था। देखिए, मैं आपको बता दूं, बिना ऑर्डर देखे सुप्रीम ऐसा कोई ऑर्डर कर ही नहीं सकता है। आई मीन, अब तक ऐसा कोई कानून नहीं है। हज़ारों केस चल रहे हैं कोर्ट में, सारे उसका बेनिफिट उठा करके सब उसी का ऑर्डर की जजमेंट की कॉपी लगा देंगे। पहले तो ऐसा कोई ऑर्डर है ही नहीं। अगर ऐसा ऑर्डर होता तो ऐसा कोई केस चलता ही नहीं। सारे मर्द बच जाते मेंटेनेंस देने से, किसी को मेंटेनेंस देने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। इस चीज़ को आप समझ रहे हो? तो ऐसा ना ही कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ना ही ऐसा कोई ट्रैक है, और ना ही ऐसा कोई कानून है कि आप मेंटेनेंस से बच सकें। सिर्फ कुछ कंडीशंस हैं जिसके आधार पर आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। इस चीज़ में आपको कभी फंसना नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर कर दिया या फिर कोई हाई कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर कर दिया। हाँ, ऑर्डर जब होता है या जब ही आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं जब ये सारी कमियां हों कि पत्नी एलिजिबल हो कमाने के लिए, या उसकी इतनी संपत्ति हो कि जितने की वो भरण पोषण कर सके, ठीक है, या उसके पास ना पैसा हो कि वो अपना भरण पोषण कर सके, तब तो पॉसिबल है। और इन्हीं मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश होते हैं। ऐसा नहीं कि शादी कर ली और आप छोड़ दिया, डाइवोर्स दे दिया और आप मेंटेनेंस से बच जाएंगे। नहीं बच सकते, ना ही ऐसा कोई कानून है और ना ही ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश किया है। ये समझिए कि अगर ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता, हाई कोर्ट का ऑर्डर होता, तो सारे लोग क्या करते? जो अभी कम से कम हर ज़िला में कम से कम 10-20 हज़ार इस तरह के केस चल रहे हैं, वो सारे लोग उसी केस का जजमेंट लगा करके कोर्ट में मेंटेनेंस से बच जाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इस चीज़ को समझिए, सिर्फ आपको गुमराह किया जा रहा है। सो गाइस, ये था पूरा वीडियो और आप मेरी बात समझ गए होंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।